ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जिसमें ज्यादातर लोग चार्ट, इंडिकेटर और स्ट्रैटेजी में आंसर्स ढूंढते हैं, लेकिन सच ये है कि असली आंसर्स हमारे दिमाग और माइंडसेट में छुपे होते हैं। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में यही समझाने की कोशिश की कि एक ट्रेडर की असली ताकत चार्ट्स पढ़ने में नहीं, बल्कि अपने माइंड को कंट्रोल करने में होती है। हर ट्रेडर शुरुआत में यही सोचकर मार्केट में आता है कि उसे बस एक अच्छी स्ट्रैटेजी मिल जाए और वो अमीर बन जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद जब बार बार लॉसेस मिलने लगते हैं तो उसे लगता है कि शायद उसके पास राइट इंफॉर्मेशन नहीं है। सच ये है कि समस्या इंफॉर्मेशन की कमी नहीं, बल्कि सही साइकोलॉजी की कमी होती है। ट्रेडर को सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है। कोई भी सेटअप, कोई भी सिग्नल, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना लगे, गारंटी नहीं दे सकता कि वो ट्रेड जीत में बदलेगा। जब तक ट्रेडर सर्टेनिटी खोजता रहेगा, वो फ्रस्ट्रेशन और फियर से बाहर नहीं आ पाएगा। मार्केट प्रोबेबिलिटी पर चलता है और कंसिस्टेंट ट्रेडर्स वो होते हैं जो हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। वो जानते हैं कि आउटकम अनसर्टेन है, इसलिए अगर लॉस भी हो जाए तो वो डिस्टर्ब नहीं होते, और अगर प्रॉफिट हो जाए तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते। ज्यादातर ट्रेडर्स हारते इसलिए हैं क्योंकि वो लॉसेस से डरते हैं और प्रॉफिट्स को जल्दी ले लेते हैं। जब मार्केट उनके खिलाफ जाता है तो वो सोचते हैं कि थोड़ी देर और वेट करूं, शायद रिवर्स हो जाए, और इस वेट में उनका छोटा लॉस एक बड़े नुकसान में बदल जाता है। वहीं जब मार्केट उनकी तरफ जाता है तो वो जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं ये प्रॉफिट हाथ से निकल ना जाए। नतीजा ये होता है कि उनके बड़े नुकसान उनके छोटे प्रॉफिट्स को खा जाते हैं और ओवरऑल अकाउंट नीचे चला जाता है। मार्क डगलस कहते हैं कि अगर ट्रेडर लॉसेस को नेचुरली एक्सेप्ट करना सीख ले और प्रॉफिट्स को नेचुरल फ्लो लेने दे, तो ट्रेडिंग जर्नी पूरी तरह बदल सकती है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा धोखा कंट्रोल का इल्यूजन है। ट्रेडर्स अक्सर ये मानते हैं कि अगर वो ज्यादा चार्ट्स पढ़ेंगे, ज्यादा इंडिकेटर्स लगाएंगे, ज्यादा न्यूज़ पढ़ेंगे, तो वो मार्केट को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं होता। मार्केट में इतनी सारी वेरिएबल्स होती हैं कि कोई भी इंसान उन्हें पूरी तरह प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ट्रेडर का काम प्रिडिक्शन करना नहीं है, बल्कि जो भी सिचुएशन सामने आए उसे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हैंडल करना है। अब सोचिए, आपने 4 बार लगातार लॉस खाया, आपका माइंड ऑटोमेटिकली डर से भर जाएगा। 5वीं बार जब एक परफेक्ट सेटअप आएगा तो आपका मन कहेगा कि इस बार मत लेना, फिर से लॉस होगा, और आप उस ट्रेड को छोड़ दोगे। आयरॉनिकली वही ट्रेड प्रॉफिट वाला निकल जाता है। दूसरी तरफ एक नया ट्रेडर जिसे अभी लॉस का डर महसूस नहीं हुआ, वही ट्रेड कॉन्फिडेंटली ले लेता है और प्रॉफिट कमा लेता है। इसका मतलब साफ है, प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि आपके पिछले एक्सपीरियंसेस और बिलीफ्स में है। मार्केट न्यूट्रल है, लेकिन हमारा माइंड उसे बायस्ड बना देता है। सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए आपको खुद को पूरी तरह रीप्रोग्राम करना होगा। आपको मार्केट को वैसे एक्सेप्ट करना होगा जैसा वो है, न कि जैसा आप चाहते हैं। आपको हर ट्रेड को एक इंडिपेंडेंट इवेंट मानना होगा, जहां पिछले रिजल्ट्स का अगले रिजल्ट पर कोई असर नहीं है। जैसे एक कॉइन टॉस में हर बार हेड या टेल की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है, वैसे ही हर ट्रेड की प्रोबेबिलिटी अलग होती है। अगर आप ये माइंडसेट डेवलप कर लेते हो कि हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है, तो आप फियर और ग्रीड से बाहर निकलने लगोगे। मार्क डगलस कहते हैं कि असली कंसिस्टेंसी तब आती है जब ट्रेडर आउटकम से अटैच होना छोड़ देता है। अगर आप हर बार सोचोगे कि मुझे ये ट्रेड जीतना ही है, तो आप खुद को प्रेशर में डाल लोगे। लेकिन अगर आप सोचो कि ये ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है और मैं अपने रूल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करता हूं, तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मुझे मिल ही जाएगा, तो आपका दिमाग रिलैक्स रहेगा और आप एग्जीक्यूशन बेहतर करोगे। एक और बड़ी गलती ट्रेडर्स ये करते हैं कि वो मार्केट को अपने हिसाब से बिहेव करने की उम्मीद करते हैं। मान लो आपने एनालिसिस किया कि मार्केट ऊपर जाएगा और आपने बाय किया। अब अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको गुस्सा आता है, ये मार्केट गलत जा रहा है, ये रिवर्स होना चाहिए। लेकिन मार्केट किसी की उम्मीद पर नहीं चलता। मार्केट वहीं जाता है जहां उसे जाना है।
अगर ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दे और बस ऑब्जर्व करके उसके साथ फ्लो करे, तो वो कभी भी मार्केट से लड़ाई में नहीं फंसेगा। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब आता है जब ट्रेडर लॉसेस को भी उतनी ही आसानी से एक्सेप्ट करना सीख लेता है जितना प्रॉफिट्स को। इमेजिन करो, आप कॉइन टॉस खेल रहे हो और हर बार जब टेल आता है तो आप दुखी हो जाते हो, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हो या टॉस करना ही छोड़ देते हो। क्या ऐसा लॉजिकली सही है? नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि कॉइन टॉस में टेल आना उतना ही नेचुरल है जितना हेड आना। वैसे ही मार्केट में लॉसेस भी उतने ही नेचुरल हैं जितने प्रॉफिट्स। जब तक आप लॉसेस को पर्सनली नहीं लोगे और उन्हें गेम का हिस्सा मानोगे, तब तक आप इमोशनल रोलर कोस्टर से बाहर नहीं आ पाओगे। मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटीज देगा। अगर आप एक ट्रेड मिस कर भी दोगे तो हजारों और ट्रेड्स आपके सामने आएंगे, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स एक मिस ट्रेड पर इतना रिग्रेट करते हैं कि उनका दिमाग अगले सेटअप में बायस्ड हो जाता है। वो या तो रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं या ओवर ट्रेड करने लगते हैं। यही हैबिट उन्हें डाउनफॉल की तरफ ले जाती है। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट इन्फिनिट है, अपॉर्चुनिटीज इन्फिनिट हैं। एक ट्रेड मिस करना या एक लॉस लेना किसी भी तरह से आपकी आइडेंटिटी डिफाइन नहीं करता। ट्रेडिंग का अल्टीमेट सीक्रेट यह है कि आपको खुद को एक कसिनो ओनर की तरह सोचना होगा। कसिनो हर गेम में प्रोबेबिलिटी पर चलता है। उसे पता है कि शॉर्ट टर्म में कोई प्लेयर जीत सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हाउस हमेशा जीतता है, क्योंकि उसके पास रूल्स और प्रोबेबिलिटीज उसके फेवर में हैं। वैसे ही ट्रेडर को अपनी स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट इस तरह सेट करनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म में प्रोबेबिलिटीज उसके फेवर में हों। तब हर इंडिविजुअल ट्रेड की आउटकम इररिलेवेंट हो जाएगी और फोकस सिर्फ कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन पर रहेगा। ट्रेडिंग की साइकोलॉजी में सबसे सटल चीज होती है बिलीफ सिस्टम। हर ट्रेडर अपने साथ बचपन से लेकर आज तक के बिलीफ्स लेकर आता है, जैसे पैसे को लेकर डर, जल्दी अमीर बनने की इच्छा, फेलियर को एक्सेप्ट न कर पाना। मार्केट इन बिलीफ्स को लगातार चैलेंज करता है। अगर आपके अंदर पैसों को खोने का डर बहुत गहरा है, तो मार्केट आपको बार बार ऐसी सिचुएशंस देगा जहां आप डर के कारण गलत डिसीजन लोगे। अगर आपके अंदर गैम्बलिंग वाली सोच है, तो मार्केट आपको बार बार हाई रिस्क लेने पर मजबूर करेगा। और अगर आपके अंदर इंस्टेंट सक्सेस की क्रेविंग है, तो मार्केट आपको बार बार पेशेंस खोने और जल्दी एंट्री एग्जिट करने पर मजबूर करेगा। इसलिए मार्क डगलस कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले ट्रेडर को अपने बिलीफ सिस्टम को आइडेंटिफाई करके उसे ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। एक और बड़ी गलती होती है आउटकम ओरिएंटेड माइंडसेट। ज्यादातर लोग हर ट्रेड को इस तरह लेते हैं कि उन्हें रिजल्ट तुरंत चाहिए। अगर प्रॉफिट आया तो खुश हो जाते हैं और अगर लॉस आया तो डिप्रेस्ड। लेकिन सोचिए, क्या किसी भी स्किल में इंस्टेंट परफेक्शन पॉसिबल है? क्रिकेट प्लेयर जब प्रैक्टिस करता है तो हर बॉल पर 6 नहीं मारता। चेस प्लेयर हर गेम जीतकर ग्रैंड मास्टर नहीं बनता। वैसे ही ट्रेडिंग में भी हर ट्रेड विन नहीं हो सकता। ट्रेडिंग आउटकम की गेम नहीं है, यह प्रोसेस की गेम है। अगर आपका प्रोसेस सही है, अगर आप कंसिस्टेंटली अपने रूल्स फॉलो कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म आउटकम अपने आप पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप हर ट्रेड को आउटकम के नजरिए से देखते हो, तो आप कभी भी रिलैक्स होकर कंसिस्टेंट प्रोसेस नहीं चला पाओगे। कंसिस्टेंसी एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और कंसिस्टेंसी तभी पॉसिबल है जब आप अपने इमोशंस को न्यूट्रल रख सको। जब आप फियर, ग्रीड, होप और रिग्रेट से ड्रिवन डिसीजंस लेना बंद कर देते हो और मैकेनिकली अपने प्लान के हिसाब से काम करते हो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर ट्रेड के बाद सेलिब्रेट नहीं करते, वो बस अगले ट्रेड के लिए तैयार रहते हैं। उनके लिए हर ट्रेड बस एक नंबर है, जैसे कॉइन टॉस में हेड या टेल। उनकी फोकस बस एग्जीक्यूशन पर रहती है। जब तक आप अपने ट्रेड्स को पर्सनल बनाते रहोगे, तब तक आप मार्केट से लड़ते रहोगे। अब एक सुबटल कॉन्सेप्ट पर आते हैं, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विन्स एंड लॉसेस। मार्क डगलस बताते हैं कि किसी भी स्ट्रैटेजी में विन्स और लॉसेस रैंडम सीक्वेंस में आते हैं। मतलब अगर आपकी स्ट्रैटेजी 60% विन रेट देती है, तो ये गारंटी नहीं है कि हर 10 ट्रेड्स में 6 जीत और 4 हार इसी ऑर्डर में आएंगे।
कभी 3 लगातार जीत हो सकती हैं, कभी 5 लगातार हार भी आ सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपने 100 या 200 ट्रेड्स किए तो विन लॉस रेशियो ओवरऑल स्ट्रेटजी के हिसाब से बैलेंस हो जाएगा। प्रॉब्लम यह होती है कि ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म सीक्वेंस देखकर घबरा जाते हैं। अगर लगातार 4 लॉसेस आ जाएं तो वो स्ट्रेटजी ही छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है अगली 6 ट्रेड्स जीत वाली हों। ट्रेडिंग में पेशेंस और ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज है। ट्रस्ट नॉट इन मार्केट बट इन योर ओन रूल्स एंड प्रोबेबिलिटीज। ट्रेडर का असली ग्रोथ तब शुरू होता है जब वो ये समझ जाता है कि उसका काम मार्केट प्रिडिक्ट करना नहीं है। उसका काम सिर्फ एक एज क्रिएट करना है और फिर उस एज को बार बार प्ले करना है। एज का मतलब है एक ऐसा सेटअप या कंडीशन जहां प्रोबेबिलिटीज उसके फेवर में हों। ये एज कभी सर्टेनिटी नहीं देगा, लेकिन अगर आप उसे कंसिस्टेंट तरीके से प्ले करते रहोगे तो लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिट में रहोगे। सक्सेसफुल ट्रेडर्स का माइंडसेट एक प्रोफेशनल गैम्बलर की तरह होता है। वो हर बार अपना एज प्ले करते हैं, आउटकम चाहे जैसा भी हो, क्योंकि उन्हें पता है कि लॉन्ग टर्म स्टैटिस्टिक्स उनके फेवर में हैं। लेकिन यहां एक और चैलेंज आता है, सेल्फ सबॉटेज। बहुत सारे ट्रेडर्स तकनीकली सब कुछ जानते हैं, उनके पास रूल्स भी क्लियर होते हैं, लेकिन जब रियल मार्केट में ट्रेड करने का समय आता है तो वो खुद ही अपने रूल्स तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके इमोशंस उन पर हावी हो जाते हैं। जब तक आप अपने अनकॉन्शियस फियर्स और डिजायर्स को कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक आप बार बार वही मिस्टेक्स रिपीट करोगे। माइंड को रिप्रोग्राम करने का एक ही तरीका है बार बार खुद को डिसिप्लिन करना, बार बार खुद को ये याद दिलाना कि मार्केट रैंडम है और आपका काम सिर्फ प्रोबेबिलिटीज प्ले करना है। मार्क डगलस ने एक बहुत पावरफुल बात कही थी, द कंसिस्टेंसी यू सीक इज इन योर माइंड नॉट इन द मार्केट। इसका मतलब यह है कि मार्केट कभी भी कंसिस्टेंट नहीं होगा, वो हमेशा रैंडम रहेगा, कभी तेजी से गिरेगा, कभी अचानक स्पाइक करेगा, कभी साइडवेज रहेगा। लेकिन अगर आपका माइंड कंसिस्टेंट है, अगर आप हर बार अपने रूल्स को फॉलो करते हो, तो आप मार्केट की रैंडमनेस को भी प्रॉफिट में बदल सकते हो। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है ओवर कॉन्फिडेंस। जब ट्रेडर को लगातार कुछ प्रॉफिट्स मिलते हैं तो वो सोचता है कि अब उसने मार्केट को समझ लिया है, और यही सोच उसे बड़े रिस्क लेने पर मजबूर करती है। एक ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडर अक्सर एक ही ट्रेड में अपने अकाउंट का बड़ा हिस्सा लगा देता है, और जब वो ट्रेड गलत हो जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। इसलिए मार्क डगलस बार बार ये कहते हैं कि ट्रेडर को आउटकम से डिटैच रहना चाहिए। जीत पर भी उतना ही न्यूट्रल रहो जितना हार पर रहते हो। लॉसेस से बचने की कोशिश करना ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलती है। जब तक आप लॉसेस को अवॉइड करने की कोशिश करोगे, आप या तो ट्रेड लोगे ही नहीं या फिर लॉस को एक्सेप्ट करने में डिले करोगे। दोनों ही सिचुएशंस डेंजरस हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर लॉसेस को एज अ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मानते हैं। जैसे किसी दुकान का ओनर जानता है कि उसे बिजली का बिल भी देना है, किराया भी देना है, वैसे ही ट्रेडर जानता है कि उसे कुछ ट्रेड्स में लॉसेस भी होंगे। वो इन लॉसेस को कामली एक्सेप्ट करता है और आगे बढ़ जाता है। इमेजिन करो कि आप एक फार्मर हो, आपने सीड्स बोए हैं। आप जानते हो कि हर सीड ट्री में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ सीड्स खराब होंगे, कुछ उगेंगे ही नहीं। लेकिन आप हर सीड पर रोते नहीं, आप बस और सीड्स बोते रहते हो, और जब सीजन पूरा होता है तो ओवरऑल आपको अच्छा यील्ड मिल जाता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी है, हर ट्रेड प्रॉफिट नहीं देगा, लेकिन अगर आप रूल्स के हिसाब से लगातार ट्रेड्स करते रहोगे तो लॉन्ग टर्म में आपका यील्ड पॉजिटिव होगा। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा लेसन होता है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको मार्केट की परवाह नहीं करनी है, बल्कि इसका मतलब है आउटकम से इमोशनली अटैच ना होना। जब आप हर ट्रेड को सर्वाइवल या आइडेंटिटी के नजरिए से लेते हो तो आप डिसीजंस बायस्ड बना लेते हो। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपने किसी स्टॉक में बहुत स्ट्रांग बिलीफ बना लिया कि ये ऊपर जाएगा और वो नीचे गिरने लगता है, तो आप बार बार खुद को समझाने की कोशिश करोगे कि ये टेम्पररी है और आप लॉस एक्सेप्ट नहीं करोगे। इसी चक्कर में छोटे लॉस को बड़ा लॉस बना लोगे। लेकिन अगर आप डिटैच्ड हो तो आप कामली अपने स्टॉप लॉस हिट होने पर बाहर निकल जाओगे और अगले अपॉर्चुनिटी का इंतजार करोगे। डिटैचमेंट ट्रेडिंग का सबसे बड़ा वेपन है, क्योंकि ये आपको इमोशनली फ्री बनाता है। मार्क डगलस ने एक और पावरफुल पॉइंट दिया था,
कुछ भी हो सकता है। ये 4 शब्द हर ट्रेडर को दिल में लिख लेने चाहिए। मार्केट इन्फिनिट वेरिएबल्स से बना है। न्यूज़, सेंटिमेंट, ग्लोबल इवेंट्स, लिक्विडिटी, साइकोलॉजी। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ कभी भी हो सकती है। अगर आप ये मानते हो कि आपने मार्केट को पूरी तरह समझ लिया है और अब हर बार वही होगा जो आप सोचते हो, तो आप गलती कर रहे हो। मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करना आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन देगा। लेकिन अगर आप मान लेते हो कि एनीथिंग कैन हैपन, तो आप हर आउटकम के लिए प्रिपेयर्ड रहते हो। इस माइंडसेट से आप हर ट्रेड को बस एक प्रोबेबिलिटी के रूप में देखोगे, सर्टेनिटी के रूप में नहीं। ट्रेडिंग में सबसे सटल साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है रिवेंज ट्रेडिंग। जब ट्रेडर को एक बड़ा लॉस होता है तो उसके अंदर एक अर्ज आती है कि वो उसी दिन या उसी समय वो पैसा वापस ले। प्रॉब्लम ये है कि उस समय उसका माइंड ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड होता है और डिसीजन मेकिंग वीक हो जाती है। रिजल्ट और भी बड़े लॉसेस। रिवेंज ट्रेडिंग प्रैक्टिकली हर नए ट्रेडर ने एक्सपीरियंस किया है। इसको रोकने का तरीका सिंपल है। जब भी बड़ा लॉस हो, उस दिन का ट्रेडिंग बंद कर दो। खुद को एक रूल बना लो कि लॉस के बाद तुरंत अगले ट्रेड की कोशिश नहीं करनी है। मार्केट हमेशा कल भी रहेगा, लेकिन आपका कैपिटल अगर खत्म हो गया तो आप गेम से बाहर हो जाओगे। अब बात करते हैं डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन की। बहुत लोग सोचते हैं कि उन्हें बस ट्रेडिंग के लिए मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन टेम्पररी होती है, डिसिप्लिन ही परमानेंट है। जब आपका माइंड लॉस देखता है तो वो ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने खुद के लिए कुछ फिक्स्ड रूल्स बना लिए हैं और उन्हें आयरन क्लैड डिसिप्लिन से फॉलो किया, तो आपका परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में स्टेबल रहेगा। मोटिवेशन आपको शुरुआत करने में मदद करता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश लाइन तक ले जाता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक और बड़ा एस्पेक्ट है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि आप रियलिटी को वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे वो है, न कि जैसा आप देखना चाहते हो। अगर प्राइस आपके अगेंस्ट जा रही है तो उसे डिनाई मत करो। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो उसे अवॉइड मत करो। अगर मार्केट साइडवेज है तो उसमें ट्रेंड देखने की कोशिश मत करो। एक्सेप्टेंस सिंपल लगती है, लेकिन यही सबसे मुश्किल है, क्योंकि हमारा ईगो हमेशा रियलिटी को बदलना चाहता है। ईगो चाहता है कि हमारी एनालिसिस सही निकले, हमारी प्रेडिक्शन एक्यूरेट हो, लेकिन मार्केट को ईगो की परवाह नहीं। ईगो जितना बड़ा होगा, लॉस उतना बड़ा होगा। मार्क डगलस एक और चीज पर जोर देते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट। इसका मतलब है कि हर ट्रेड को आप एक यूनिक इवेंट की तरह देखो, जिसकी आउटकम रैंडम है लेकिन प्रोबेबिलिटीज आपके फेवर में हैं। जैसे एक कैसीनो में गैम्बलर हर बार डाइस फेंकता है, हर थ्रो रैंडम है, लेकिन कैसीनो ओनर जानता है कि लॉन्ग टर्म में उसकी प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव हैं। उसी तरह ट्रेडर को हर ट्रेड को एक इंडिपेंडेंट आउटकम की तरह ट्रीट करना है। अगर आप एक बार जीतते हो तो इसका मतलब नहीं कि अगली बार भी जीत होगी, और अगर आप एक बार हारते हो तो इसका मतलब नहीं कि स्ट्रैटेजी फेल है। हर ट्रेड नया है, हर आउटकम नया है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में पेशेंस का रोल भी बहुत बड़ा है। पेशेंस सिर्फ ट्रेड होल्ड करने के लिए नहीं, बल्कि सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार करने के लिए भी चाहिए। बहुत सारे ट्रेडर्स हर छोटे मूव में ट्रेड करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि मार्केट में हर दिन इन्फिनिट मूव्स होते हैं। आपको हर मूव पकड़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस हाई प्रोबेबिलिटी मूव्स पकड़नी है। पेशेंस का मतलब है कि आप बोर्डम टॉलरेट कर सको। मार्केट को फोर्स ना करो, बल्कि वेट करो जब तक सेटअप क्लियर ना हो। अब बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस की। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स देखने का गेम नहीं है, ये खुद को जानने का गेम है। मार्केट आपके अंदर के सभी हिडन इमोशंस और फियर्स को मिरर की तरह दिखा देता है। अगर आपके अंदर लालच है तो मार्केट उसे ट्रिगर करेगा। आपके अंदर डर है तो मार्केट उसे सरफेस पर लाएगा। अगर आप कंट्रोल फ्रीक हो तो मार्केट आपको बार बार ऐसे मूव्स दिखाएगा जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं। इसलिए ट्रेडिंग एक तरह से सेल्फ डेवलपमेंट का सबसे बड़ा टीचर है। जो ट्रेडर खुद को डीपली जानता है, वही मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाता है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स का एक कॉमन ट्रेट है ह्यूमिलिटी।
ह्यूमिलिटी का मतलब है कि आप मानो कि आप कभी भी मार्केट को पूरी तरह नहीं समझ सकते। जितना आप सीखते हो उतना रियलाइज करते हो कि मार्केट इन्फिनिट है। हम्बल ट्रेडर लॉसेस से सीखता है, मार्केट को रिस्पेक्ट करता है और हर दिन खुद को इंप्रूव करता है। एरोगेंट ट्रेडर मार्केट को चैलेंज करता है और एंड में मार्केट उसे सिखा देता है कि असली बॉस कौन है।